बेटा, दोनों उनके पास एक सवारी थी। उस जमाने में क्या है, जानवरों पे ही सवार होते थे, गधे पे सवार होते थे। गधे पे सवार होके जा रहे हैं, मतलब बाप चल रहा है, बेटे को गधे पे बिठाया, सवारी पर लेके जा रहा। रास्ते में कुछ लोग मिले, सुनो मिसाल, रास्ते में कुछ लोग आने वाले मिले, बोले अरे कैसा जमाना आ गया देखो भाई, बच्चे बड़ों की कदर भी नहीं कर रहे, बच्चा हो के ऊपर बैठा और बूढ़े बाप को नीचे चला रहा, देखो। एक कमेंट कर दिए लोग, आए कमेंट कर दिए, चले गए। अब सोचे बाप बेटे, देखो लोग बोल रहे ना ये सही नहीं होगा, अब्बा तुम ऊपर बैठो, मैं पकड़ के चलता हूं, बोल के बाप को बिठाया, बेटा पकड़ के चल रहा गधे को। थोड़ी देर गए, आगे कुछ लोग आए, वो देख के बोले कैसा जमाना आ गया देखो भाई, बच्चा है बोल के भी रहम नहीं कर रहा, बड़ा ऊपर बैठा बाप, लेकिन बच्चे को नीचे चला रहा। बोले अब ये बात सुनते क्या बोले, नहीं ऐसा भी करे तो लोग कमेंट करे, ऐसा भी बोले तो लोग कुछ ना कुछ बोल के गए, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है दोनों गधे पे बैठेंगे चल, बोल के दोनों के दोनों बैठे। थोड़ी दूर गए, लोग सामने आए, कैसा जमाना आ गया, जानवर पे भी रहम नहीं कर रहे, दोनों दोनों बैठ के जा रहे, देखो। बोले अरे ये क्या परेशानी है भाई, बोल के क्या करे, कहते नीचे उतर के दोनों मिलके गधे को उठा लेके जा रहे। कहते लोग तुम कुछ भी करो कमेंट करेंगे आपके ऊपर, तुम अच्छा काम करो कमेंट करेंगे, तुम दीनी मजलिसों में आ रहे कमेंट करेंगे, अच्छा काम है ना, तुम इज्तिमा में आ रहे माशाल्लाह, तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले बन रहे, तुम बुरी मजलिसों को छोड़ रहे, बुराइयों में नहीं जा रहे, फैशन परस्ती बंद कर दिए, वीडियो के सामने जाना बंद कर दिए। लोग क्या बोलेंगे, अरे अच्छा काम कर रहे जी माशाल्लाह, तुम दीनदार बन गए, बोल के तुम्हारी तारीफ करेंगे, कमेंट करेंगे तुम्हारे ऊपर। क्या कमेंट करेंगे, परसों तक नहीं करे, आती कि नहीं बात, परसों तक याद नहीं आया ये सब, अब नई नई चीजें सीख के आ रहे, नई नई बातें करते हुए आ रहे, आपके ऊपर कमेंट करेंगे। आप दीन पर अमल कर रहे, शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे, फिर भी लोग तुम्हारे ऊपर कमेंट करेंगे। तो हमको क्या करना, लोग क्या कहेंगे ये बुत को ही निकाल के फेंक देना, कोई कुछ भी कहे बस मुझे जरूरत नहीं, मेरा रब क्या कहता है मेरे दिल में ये हो बस। जब ये चीज आएंगी ना तो इंशाल्लाह जिंदगी भर आप भटक नहीं सकते, अल्लाह के लिए गौर करना। तो सुनो, अल्लाह ताला सूरह हूद की आयत नंबर 38, सूरह हूद आयत नंबर 38 में एक वाक़या नकल किया, क्या है, वयस्नउल फुल्का कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। तर्जुमा क्या है, वो नूह जो है ना कश्ती बनाने लगे, इनकी कौम के जो सरदार इनके पास से गुजरे वो इनका मजाक उड़ाते, वो कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो। कौमे नूह, क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजाब आने वाला है, नूह अलैहिस्सलाम डराए और क्या करे, कश्ती बना रहे थे ना, इस कश्ती में आ जाओ बैठो, अल्लाह के अजाब से बैठ सकते। तो देखने वाले क्या करे, अरे पागल है, मजाक उड़ा रहे थे उनका, अब कश्ती बनाता, यहाँ कौन सा पानी है बोल के कश्ती बना रहा बोल के देख के मजाक उड़ाते हुए गए थे। तो मजाक उड़ाने वाले, ताने देने वाले, कमेंट्स करने वाले नबियों के ऊपर भी करे, हमारे ऊपर कोई नई बात नहीं। कई लड़कियां परेशान होती माशाल्लाह, क्या है वो कमेंट्स करती है परेशान होके, नहीं हम लोग यहाँ दावत का काम करना चाह रहे, हमारे माशरे में जो है ऐसी बात हम बोल रहे, ये नहीं करना वो नहीं करना बोल रहे, तो लोग हमारे को कमेंट कर रहे, हमारे को बुरा भला बोल रहे, अब हम क्या करें। ताना देना ये लोगों का काम है, ये मुशरिकों का काम है। ताना कोई दे रहा तो उन्हें बातिल है, उन्हें बातिल पर है, तुम हक पर हो, तुम्हारे ऊपर कमेंट आ रहा तो तुम शरीयत पे चलने की वजह से तुम्हारे ऊपर कमेंट्स आ रहे तो तुम हक पर हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको टेंशन लेना। नूह अलैहिस्सलाम को भी लोग कमेंट करके गए, ये सोच लो कि मेरे ऊपर भी कमेंट्स आएंगे, अगर मैं शरीयत के मुताबिक अमल कर रहा तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, लोगों के कमेंट्स पे, लोगों की बातों पे नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे दिल में होना याद रखो। फिर इसी तरह सहाबा को भी सूरह बकरा आयत नंबर 13 अगर आप निकाल के देखेंगे, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। क्या हुआ, जब इनसे कहा जाता है कि और लोगों की यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं क्या हम ऐसा ईमान लाए जैसे बेवकूफ ईमान लाए। क्या बोल रहे, जब मक्के के मुशरिकीन को दावत दी जाती, क्या बोल के, तुम भी ईमान लाओ जैसे ये सहाबा भी कलमा पढ़े ना, तुम भी वैसा कलमा पढ़ो, सीधे रास्ते पे आ जाओ बोले, तो मक्के के मुशरिक क्या बोलते थे, हम वैसा कलमा पढ़ना,
हम वैसा मुसलमान बन जाना जो बेवकूफ, किसको बोल रहे थे? सहाबा को बोल रहे थे। ये बेवकूफ जैसे नौज बिल्ला ईमान लाए, हम वैसा ईमान लाना क्या, उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे। तो उनकी दिफा में अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ है लेकिन जानते नहीं। अल्लाह ताला आसमान से आयत नाजिल किया, सहाबा को जो मक्के के मुशरिकीन बेवकूफ बोले, इनकी दिफा में अल्लाह ताला कहा कि ये नहीं बेवकूफ, असल में बेवकूफ ये लोग हैं जो हक पर नहीं आ रहे, कलमा नहीं पढ़ रहे, ये बेवकूफ है। तो हमको भी जब कभी किसी बात पर शरीयत के मुताबिक अमल करते हुए हम अमल कर रहे लोगों की तरफ से, हमको भी अगर कोई ताने आए, हमको ये आयत याद होना, बेवकूफ हम नहीं है, बेवकूफ ये है असल में जो ताना दे रहा।